हाय, डॉक्टर विमल इज हेयर। तो हम बात कर रहे हैं मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लॉड एंड ब्रिस्टॉल। मैजिक है बिलीव करने में। एक बार विश्वास हो जाता है तो जादू हो जाता है। ये जादू रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज विश्वास करना शुरू किया और रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये बदलाव होता है सोच से। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं, पहले की सीरीज के वीडियो में भी बोला है कि थॉट वो पहली चीज होती है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप उस थॉट पे टिके रहते हैं तो धीरे 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 आप विश्वास इकट्ठे करते जाते हैं, छोटे विश्वास इकट्ठे करते हैं, छोटे विश्वास बड़े होते जाते हैं और बड़े होके और बड़े होते जाते हैं। तो क्लॉड एंड ब्रिस्टॉल ने यही बात बोली है कि चेंज होगा। आपको प्रोसेस पे फेथ रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि फेथ रखने से पहाड़ हिल सकते हैं। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो ये चीज सच होगी जब आप बार 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 एक ही थॉट पर, अलग अलग थॉट पर नहीं, एक ही थॉट पर अगर लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपका एक माइंडसेट बनेगा। आपके डाउट कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोचने लगते हैं तो डाउट्स आने लगते हैं। तो हमें अपनी थॉट से डरना नहीं है। हमें क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ कुछ गोल ओरिएंटेड थिंकिंग के साथ कि हम अपने गोल के डायरेक्शन में लगातार बढ़ते चले जाएं, उस थिंकिंग के साथ साथ आगे बढ़ना है। अब थॉट जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए थॉट की। तो जो आप पिच रखते हो थॉट की वो कैसी है कि आप बहुत ही साधारण सी बात के बारे में सोच रहे हैं, वो साधारण सी बात क्या आपको इतना एक्साइट कर पाएगी। तो आपकी बात की पिच, आपकी बात की गहराई होनी चाहिए। मतलब आप किसी ऐसे गोल को पाने के लिए अपनी सोच को डायरेक्ट करें जो बहुत बड़ा हो। फिर है कि कितनी गहराई के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ आप उस थॉट को रिपीट करते हैं अपने मन में, अपने क्रिएशन के अंदर। उस थॉट से जो बनाना चाहते हैं उसको कितनी गहराई के साथ आप लेके जा रहे हैं, और क्या वो जो गहराई है वो आपके अंदर एक इमोशनल आउटपुट दे पा रही है। कितनी गहराई से उस सोच को लेके जा रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, क्या वो एक इमोशनल गहराई लेके जा रही है। अगर वो इमोशनल गहराई आती जा रही है तो इसका मतलब है कि उस थॉट की क्वालिटी अच्छी है। वो थॉट आपको बिलीव पैदा कर सकती है, और जितना ज़्यादा उस थॉट की गहराई से आपके अंदर भावनाओं का उमाड़ होगा, उतना ही ज़्यादा आप उस डायरेक्शन में एक बिलीफ, एक चेंज क्रिएट कर पाएंगे। तो कहते हैं ना कि जब हम कोई थॉट लेके जा रहे हैं तो उसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां उसमें काम करती हैं कि उस थॉट को हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। उससे जुड़ी हुई चीज़ों को क्या हम थर्ड वॉइस में सुन पा रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे जब उस सपने को हम सच कर देंगे। उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। क्या उसको हम महसूस कर पा रहे हैं कि जब कोई आके आपके से हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, उस सफलता के बाद उस चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं। तो वो फीलिंग, वो टच, वो जो स्मेल होती है, जो एक और इंद्री है हमारी स्मेलिंग वाली, कि क्या उस वातावरण में, उस माहौल की जो सुगंध है वो आपको एक्साइट कर पा रही, नहीं कर पा रही है। तो ऐसे करके जब हम पांचों की पांचों सेंस को उसके अंदर ला पाते हैं, उस सपने के अंदर, उस थॉट के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। ऐसा नहीं है कि पांचों की पांचों हमेशा होनी चाहिए, पर कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम एक ही थॉट पे रहेंगे, ये सबसे पहली शर्त है। थॉट मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। एक ही थॉट पे, एक ही गोल पे लगे रहेंगे। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों का उसके अंदर समावेश करते जाएंगे उतना ज़्यादा चेंज होगा। इतिहास में भी ऐसा हुआ है, बल्कि पूरा क्रिश्चियनिटी, बाइबल तो इस बात से भरी हुई है कि लोग जीसस के ऊपर इतना विश्वास करते थे कि वो किसी बीमार व्यक्ति को छू भी देते थे तो वो ठीक हो जाता था। तो वो मैजिक टच जो आया है, वो मैजिक टच उनकी विश्वास से था। लोगों को विश्वास था कि ये इंसान जो है, ये इंसान नहीं, ये भगवान है। क्रिश्चियनिटी के अंदर उनको ऐसा ही माना जाता था, उनके ऐसे ही चमत्कारों की पूरी बात है। तो ऐसे ही किसी भी धर्म के अंदर जो गॉड के ऊपर फेथ होता है वो इतना ही स्ट्रांग होता है कि उनके टच से, उनकी सोच से आपके सोच में बदलाव आ जाता है। इसी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो थॉट की पावर ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी थॉट की पावर होगी उतना ही ज़्यादा आपका वाइब्रेशन स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा इमोशनली आप अच्छा फील करोगे, और उतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें कम होती चली जाएंगी। अदरवाइज अगर थॉट वीक होगी तो नेगेटिव बातें ऊपर आ जाएंगी और आप उस चीज़ पे टिक नहीं पाओगे। इसलिए अपनी थॉट की वाइब्रेशन को इतना स्ट्रांग कर लो, इतना इमोशनली स्ट्रांग कर लो कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो काम ना करें। तो एक बार जब आपने पूरी तरीके से एक मेंटल पिक्चर बना ली है, जो थॉट पे आप टिकना चाहते हैं, जिस थॉट पे आप रहना चाहते हैं, तो वो मेंटल पिक्चर जो है वो आपको, आपके साथ चलेगी और आपको आगे तक ले जाएगी। एक और तरीका है
जो वो भी क्रिश्चियनिटी में बहुत पॉपुलरली माना गया है, हालांकि हर धर्म के अंदर उसको फॉलो किया जाता है, वो है प्रार्थना का, ईश्वर की प्रार्थना जिस भी धर्म के अंदर हो, कि प्रेयर से आप अपनी बिलीव को बढ़ा सकते हैं। क्लॉड एंड ब्रिस्टल यहाँ क्रिश्चियनिटी की बात करें, पर ये सारे धर्म में होता है कि जब आप गॉड की प्रेयर करते हैं तो वो फेथ बहुत ही अनकंडीशनल तरीके से, बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल के आता है। जब आप ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हो उस ताकत को मांगने की, उस ताकत को डेवलप करने की, तो वो ताकत आपको मिलती है। तो हम क्लॉड एंड ब्रिस्टल की मैजिक ऑफ बिलीविंग, द मैजिक ऑफ बिलीविंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 5, और वीडियो नंबर 6 में हम और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जैसे जैसे ये चलता जाएगा आपके बिलीव चेंज होते जाएंगे। सी यू।